साथियों नमस्कार। अभी हम लोग हमारे साथ मैं धीरेन्द्र कुशवाहा हूँ और आप अंकित जी हैं, आप राजेंद्र भैया हैं और आप रमेश भैया हैं और आप आशीष जी हैं। अभी हम सब लोग वकील साहब रामेश्वर ठाकुर जी के पास गए थे, जिन्होंने पहले डीएड बीएड का केस देखा था। कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाई है कि पहले केस नहीं लगा था, तो पहले केस लगा हुआ था, उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वकील साहब से क्या बात हुई, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वकील साहब ने से 2-3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला बिंदु ये था कि सर जो पुराना केस लगा हुआ था उसके बारे में क्या है। जो पुराना केस था उसका केस का नंबर था 13768। आप हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाके 13768/2022 आप देख सकते हैं। उस पर यह बात हुई, सर ने ये बताया कि जिन लड़कों ने केस लगाया था, जो पिटिशनर थे, उन्होंने क्या किया कि बीच में केस को जो है तो ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करके वो चले गए। बाद में उन्होंने केस के बारे में कुछ किया नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब रिक्रूटमेंट होगी उस टाइम पे हम इनको रोकेंगे, ताकि जो बीएड की रिक्रूटमेंट है वो ना हो पाए और डीएड की ही लिस्ट आए। तो वो छोड़ के चले गए, इसलिए वो जो है तो केस वहीं पे रुक गया। और अब फिर से हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग अब क्या कर सकते हैं इस पर। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी जो नियम निर्देशिका आई है कि किन किन को लेना है उसको लगा करके, और जो मेरिट लिस्ट आई है उसको लगा करके अपन लोग हाई कोर्ट पे चैलेंज करेंगे कि ये जो लिस्ट आई है इसमें बीएड को इंक्लूड किया गया है, जबकि बीएड इस समय राजस्थान के जोधपुर के हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो डबल बेंच का डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से उसकी वैलिडिटी नल एंड वाइड है, उसको मतलब सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो अपन उसको चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करना चाहिए। हम लोग जितना प्रयास कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि जीतता वही है जो मैदान में उतरता है, और जितने चांसेस जीतने के होते हैं उतने हारने के भी होते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें केस लगाना चाहिए। और रही बात पैसों की, तो पैसे इतने ज़्यादा नहीं है कि हम नहीं लगा सकते, पर इतने कम भी नहीं है कि हम सोचें कि ऐसे ही छोटा मोटा खेल है। तो अब हमें जो करना है वो है कि हमें 2 तारीख को, मंडे को अपन को केस फाइल करना है। केस क्यों फाइल करना है? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अभी 10 तारीख को नहीं आता है, वो आगे पोस्टपोन हो जाता है, 2-4 महीने बाद आता है। तब तक बीएड वालों की नियुक्ति हो जाएगी, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उस टाइम पे हम किस आधार पर कहेंगे मध्य प्रदेश पे कि इनको हटाइए? आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आना ही है, पर कब आता है इसका तो कोई भरोसा नहीं है। 10 तारीख को आ जाए तो बहुत अच्छा है, हम कोई बात नहीं, हम केस करेंगे, पैसे लगाएंगे और डिसीजन हमारे पक्ष में आ जाए तो हम मानेंगे कि कोई बात नहीं, हमारा सार्थक हो गया सब कुछ। तो पैसे का जहाँ तक सवाल है, तो पैसे लगभग 60 से 65 हज़ार हमें पूरा केस में खर्च आएगा, जो कि हमें स्टे तक या विभाग को पूरी तरह से ये बात अवेयर करवाई जाएगी, विभाग से नोटिस निकलवाई जाएगी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए तो बीएड को बाहर करना है। और अभी अपन को राजस्थान का जो डबल बेंच का डिसीजन है उसके आधार पर अपन को चैलेंज करना है। तो हाँ, उसी के आधार पर हमें स्टे मिलेगा। और सर ने तो शेयर कराया है, चूँकि हर लॉयर का अपना पैसा होता है, वो कहते हैं हमें उस पर काम करना है, फिर जो भी परिणाम होगा, कहते हैं ना, कर्म करना चाहिए और जो भी फल होगा वो आएगा। हमें अपने शिद्दत से, मेहनत से, लगन से काम करना है। तो हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आप 2 तारीख तक जो भी फंड है, लगभग ग्रुप में आज हज़ारों लोग हैं, यदि 1000 लोग 100-100 रुपये देते हैं तो लाख रुपये हो जाएगा। तो आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सामर्थ्य आप दे सकते हैं 500, 1000। आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो आप कुछ ज़्यादा पैसे लगाकर पिटिशनर भी बन सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। तो आप लोग सब पैसे इकट्ठे करिए ताकि जल्दी से जल्दी केस लगाया जा सके, और यदि पैसे इकट्ठे नहीं होंगे तो केस बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। धन्यवाद। केस जीतना तय है ये भी। हाँ, केस में ये है कि जीतना तो तय है, हम हाई कोर्ट से स्टे लेके आएंगे, और नहीं जीतेंगे तो जितनी जीत है उतना हमें हार कभी हमें अपने अंदर रखना चाहिए कि तो हाँ रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम हारे ही हुए हैं ना, अभी तो बाहर है ना, अभी तो अंदर नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं ना कि हम अंदर हो जाएं और उनको बाहर करते हैं, क्योंकि लगभग 60 से 70% वो लोग हैं और नीचे से 60 से 70% लोग ऊपर आएंगे। इसीलिए आपसे आग्रह है कि हारे हुए तो हम ऑलरेडी हैं, तो हम जीत के लिए एक प्रयास क्यों ना करें सब लोग मिल करके। तो साथियों, हमें बीएसटीसी समिति की तरफ से, कमेटी की तरफ से भेजा गया था। नीलेश जी ने कहा था, मेरे पास आज का समय था
मैं भी प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ, समय निकाल के आया हूँ और सबको समय निकालना पड़ेगा और जो जैसा है जहाँ से है सबको अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रमेश भाई हैं और भी लोग हैं, भाई लोग हैं, राजेंद्र भाई हैं, अंकित भाई, वो क्या कहना चाहते हैं वो भी बता दें। देखिए बात ऐसा है कि जो भाई ने बोला है, नहीं भाई साहब ने जो बोला है वो बिल्कुल क्लियर, हम लोग जितने लोग बैठे थे सब श्योर है, इसी पर अपन को काम करना है। जो भाई ने बताया क्या कैसा करना प्रोसेस, तो वो तो करना ही है। प्लस फंड की बात है तो भाई बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट है, नॉर्मल सी बात नहीं है। वहाँ तो 50,000 को एक माना जाता है, मतलब वहाँ से शुरुआत होती है 50,000 से, इसलिए फंड लगना है। तो आप लोग ये नहीं कि आप कम कर दें, लगे रहिए। 2 तारीख को अपन को स्टार्ट वो करना है और उसके बाद जो है तो आप लोग को मतलब सब चीज़ इन्फॉर्म करते जाएंगे, हम लोग ग्रुप में बताते जाएंगे क्या कैसा करना है, ठीक है। और रही बात बीएसटीसी की, जो अपनी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, तो अभी तक स्टे नहीं आया है बीएसटीसी का, तो फाइनल मैटर अपने डीएड बीएसटीसी जेबीटी ईटीटी का ही होना है। तो ये क्लियर नहीं कर सकते कि हम 10 जनवरी को ही हो जाएगा, इसलिए अपन लोग भी पॉजिटिव सकारात्मक सोच में रहें और हमें सफलता मिलेगी ऐसी कामना करते हैं और सभी लोगों से आशा करते हैं कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं डीएड वालों से सभी से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, सभी लोग तन मन से मेहनत करें। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ, यदि डीएड बाहर होता है, मतलब बीएड बाहर होता है और डीएड वालों को बस ही सेलेक्टेड किया जाता है, तो 75 से 80 नंबर वालों का सिलेक्शन होना तय है। डन है भाई डन, क्योंकि 70% तो बीएड वाले हैं। मेहनत करिए, आपके लाइफ का सवाल है, नौकरी मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके 1500 से कुछ नहीं होना है। आप घर बैठे केवल फंड दे सकते हैं। हम लोग तो सोचिए कहाँ जबलपुर आए, हाई कोर्ट इतना दूर आके कर रहे हैं, अब मिलना है आपको भी, हमें भी उतना ही मिलना है जितना आपको मिलना है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी से आग्रह है, सभी लोग एक बार यही कहते हैं, कोशिश करिए पॉजिटिव होके, जो कुछ परिणाम होगा वो सबके लिए होगा, हमारे लिए होगा, आपके लिए होगा। जहाँ तक रही पैसे की बात, जो नीरज भाई के खाते में जा रहा है, वो खाता है, समिति का खाता है, कमेटी का, सब लोगों ने अप्रूव कर लिया है। वो खुद बहुत पैसे कमाते हैं, उनको पैसे का लालच नहीं है, और यदि पैसे किसी के बचते हैं तो वापस कर दिए जाएंगे। ज़्यादा जो लोग ज़्यादा लगाएंगे और अपन लोग ईमानदारी से काम करेंगे, और बाकी भरोसा रखने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम भरोसे से हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। पारदर्शिता रहेगी, आपकी पैसे सब कुछ बताया जाएगा, आपको कितने कलेक्ट हुए, कितने फीस लगने हैं, सब चीज़ आपके जानकारी में रहेगी। चलिए ठीक है, डीएड जिंदाबाद। नमस्कार।